मनीषा और अनु, आप लोगों की दोनों की ड्यूकेट आईडी सेम है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। ये ड्यूकेट आईडी मुझे सिर्फ अनु की दिखाई देती है। ठीक है, तो या तो आप अपनी ड्यूकेट आईडी सही करवाओ या ड्यूकेट में फोन करके अपने आप को एंट्री करवाओ। मनीषा, अपनी काउंसलर को फोन करो, उनसे ड्यूकेट आईडी चेक कराओ। क्योंकि ये ड्यूकेट आईडी दोनों की एक जैसी कैसे हो सकती है? दोस्त है। चलो, अब हमने इस बार क्या किया है, फंक्शनल कंपोनेंट पे ध्यान दिया है। ठीक है, अब देखना, अब फंक्शनल कंपोनेंट पर है। आपने क्या किया, second.js वाली जो फाइल है, इस वाली फाइल पर डेटा को एक्सेप्ट कराना है। ठीक है, एज अ प्रॉप्स डेटा पास करना है, क्योंकि हर बार अलग अलग चाहिए ना यहाँ पर डेटा। ठीक है, तो आप क्या करते, app.js पर जाते, यहाँ पर कुछ भी एक नाम लिखते। ठीक है, जैसे मैंने क्या लिख दिया, न्यूज इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या, जी न्यूज, और अगला मैंने बनाया न्यूज इज इक्वल टू आज तक। दोनों बिक गए लगता है, Ctrl+S। अरे बीजेपी वालों ने खरीदे हैं। Ctrl+S, जाकर पेज पर देखते हैं, कौन से पे, second.js पर। अब कैसे एक्सेप्ट कराना है, यहाँ पर क्या लिखना है, प्रॉप्स। ठीक है, फिर इस पेज पर क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, उसके लिए क्या, console.log, ये हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, बाद में इसे हटा दो, ये तो सिर्फ क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि भाई क्या हो रहा है, प्रॉप्स पे डेटा कैसे आया, कहाँ तक आया, ब्राउजर पे हमने इसे देखा। जाकर पेज पर देखना, जी न्यूज और दूसरा क्या, आज तक। अब इस डेटा को मुझे यहाँ पर एक्सेस करना है। देखो यहाँ पे दिस गायब हो गया एक तो। ठीक है, और जब डेटा को यहाँ पर एक्सेस करना है तो आप क्या करते, प्रॉप्स डॉट सीधे। ठीक है, अब दिस नहीं चल रहा ना, किस पे, फंक्शन पे। ठीक है, दिस प्रॉब्लमेटिक है, दिस जो है वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है रिएक्ट के साथ में। इसीलिए रिएक्ट के 16 वर्जन्स के बाद जो कॉन्सेप्ट है वो फंक्शनल पे मूव हो गया है। ठीक है, क्योंकि दिस जो है वो प्रॉब्लमेटिक है जावा का, स्क्रिप्ट का, सॉरी। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम्स पे बंदे आप फोकस नहीं करके किस पे ज्यादा फोकस रखते हैं, फंक्शनल पे। फंक्शनल पे काम करना इजी है। ठीक है, क्योंकि दिस कैरी करा, कहाँ पर दिस है, कैसे करना है, क्या करना है, वो ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर आप सिंपली कर सकते हैं, आपने लिखा props.news, जाकर अब पेज पर देखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक पर जी न्यूज आना चाहिए और दूसरे पर आज तक। आप ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, जो भी आप डेटा लिखेंगे तो जी न्यूज की जगह पर क्या लिखोगे, न्यूज लिखोगे, आज तक थोड़ी लिखोगे, क्योंकि जो डेटा है वो डेटा किस पर पास हो रहा है, न्यूज वाली की पर पास हो रहा है ना। ठीक है, तो न्यूज वाली की है तो उस की को आपने यहाँ पर मेंशन करना है, तो एक पर जी न्यूज, एक पर आज तक। ठीक है, ये एक दूसरे के अगल बगल में आए, उसके लिए आपने क्या कर रखा है, app.js वाली फाइल जो ये m वाली क्लास है, इस m वाली क्लास को आपने इन दोनों डेटा को, एक डेटा आपने डिफ के अंदर डाला और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। फिर से लेट से मैंने एक और डिफ बनाया, उसके अंदर ये डेटा पेस्ट कर दिया,
और app.css वाली फाइल पर जो m बना रखा है उस m के लिए विड्थ डिफाइन कर दी, लेट्स से 100 VW, ठीक है। कोई भी एक हाइट डिफाइन कर ली। ये कंटेनर है जिस कंटेनर के अंदर 2 डिव बने हुए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया लेट्स से 500 पिक्सल या फिर 50 VH ऐसा लिख देते हैं। तो स्क्रीन की हाफ, और सिंपल समझने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, हाइट तो ऑटोमेटिक होती है। आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया लेट्स से डिस्प्ले फ्लेक्स, या फिर आप डिस्प्ले ग्रिड करके ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू नो गेट यूज ग्रिड और फ्लेक्स ही करना है बस। आप यहाँ पर पेज पर देखो, एक पड़ोस के दूसरे पड़ोसी में आ जा रहा है। अगर आप मोबाइल के स्क्रीन पर इसे चेंज करना चाहते हैं कि ये सर ये नीचे आ जाए, तो आपके पास नीचे बना हुआ होगा ना मीडिया क्वेरी का कॉन्सेप्ट। नहीं बना है तो आप बनाओगे, देखोगे यहाँ पर क्या, ऐड मीडिया स्क्रीन विड्थ। जो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं उनकी मैं हेल्प कर दे रहा हूँ। विड्थ ऐसे नहीं, एंड लिखते हैं, एंड लिखते हैं, ठीक है। मैक्स विड्थ एक स्क्रीन, ठीक है, जो हमारे पास क्या है एम बना है, ठीक है। डायरेक्शन फ्लेक्स की क्या करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है। क्या करना चाहते हो, कब, जब मैं 480 पिक्सल पे आऊं। आप जाकर पेज पर देखोगे और इसे अगर आपने मिनिमाइज किया तो 480 पिक्सल पे जैसे आना है, तो वैसे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, देखने आगे, ठीक है। अब इस पे ध्यान रखूंगा मैं, CSS पे नोटिस करना, मैं CSS पे फोकस करूंगा यहाँ पे, है ना। ये CSS अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, यहाँ पे सेव हो रहा है। जैसे मोबाइल पर आए तो ये चेंज हो रहा है। जरूरी बात, डिजाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब डेटा सेम ही तरीके से जाएगा अगर आप app.js पर काम कर रहे हैं, तो app.js पर आप आए, आपने क्या किया, एक और की अगर बनाई यहाँ से, ठीक है, लेट्स से टाइटल लिख दिया आपने यहाँ पर, टुडेज हेडलाइन, इस तरीके से मैंने कुछ भी ये मैंने डिफाइन कर दिया, एक और की, और यहाँ पर मैंने एक की डिफाइन कर दी। अच्छा ये, हाँ वैसे पढ़ने का तरीका यही सबसे बेस्ट होता है, अपना नाम, पड़ोसी का नाम, सबसे तेज, इस तरीके की चीजें आ रही है नहीं आ रही है, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, ठीक है, क्योंकि उससे पता रहता है कि हमने क्या किया था। हम यहाँ पे पेज पर आए, अब ये लिखा है हमने डेटा, अब ये डेटा कहाँ पर, second.js पर, यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ होगा, प्रॉक्स पे आया होगा, एज अ की बन गई होगी एक और, देखना यहाँ पर, नोटिस करना, रिफ्रेश किया मैंने, पेज पर जाकर देखो तो क्या बन रही है, एक और की बन रही है टाइटल वाली, ठीक है। टाइटल की एक और की बन गई। अब जब ये की बन गई तो इस की को एक्सेप्ट करने के लिए मैं क्या करता है, यहाँ पर प्रॉप्स डॉट टाइटल लिख देता है, ठीक है, क्योंकि वो की बन रही है। अगर मैं यहाँ पर डेटा को अगली लाइन पर लेके आना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, br करके डिव बनाकर, ठीक है। इसके लिए CSS अलग से एक फाइल बनाकर उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर पेज पर आया, मैंने लिखा br रेगुलर कि अगली लाइन पर मुझे टाइटल दिखाई दे सबसे तेज और इस पर ऐसा, ठीक है। इसकी CSS बनाना मैंने सीखा है, इंपोर्ट करना मैंने सीख लिया है, ठीक है। क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक और स्टाइल की फाइल बनाता और उसे ऊपर क्या कर देता, इंपोर्ट कर देता। अच्छा ये तो मैंने सीख लिया है। एक अगर बेसिक सी बात अगर करें तो शायद हम इनलाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है, शायद क्यों लिख ही सकते, ठीक है। हम यहाँ पर पेज पर आए, हमने क्या किया, लेट्स से किसी भी एक टैग के अंदर डाल दिया मैंने, स्टाइल इज इक्वल टू इसके अंदर, ठीक है। क्या किया मैंने, बैकग्राउंड कलर ऐसा दे दिया, रेड दे दिया। बस ये ध्यान देना होगा कि सिंटेक्स क्या है इसका, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर मैं गूगल पे सर्च करके सिंटेक्स देखूंगा। एक बार शायद मेरे को लगता है
2 बार कर्ली ब्रैकेट लगता है यहाँ पर सिंटैक्स में। ठीक है, सेव किया मैंने, जाकर मैं पेज पर देखूं तो क्या हो रहा है। ठीक है, ये सिंटेक्स है, कभी नहीं आता है तो गूगल पे सर्च कर लिया जाता है इन बातों के लिए। सर वो बैकग्राउंड कलर में शायद हाइफन हटेगा बीच में और सी बड़ा होगा। सी बड़ा होगा, हाँ वो हाँ देख रहा है जी, ना, नीचे बता रहा वो है। थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है उसका ना थोड़ा। हाँ यहाँ पर ध्यान देना है, देखो यहाँ पर नीचे एरर बता रहा है क्या, अनसपोर्टेड स्टाइल प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर, डिड यू मीन बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर को यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है, बैकग्राउंड स्मॉल और सी कैपिटल है, नीचे एरर बताएगा। ठीक है, कंसोल इसीलिए खोला है। अब यहाँ पर जब आप बैकग्राउंड कलर को लिख रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर में ये गैप नहीं होना चाहिए, ये तो सीएसएस का तरीका है। और जब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो इस पे क्या है, सी कैपिटल है, जाकर देखेंगे कैमल केस का वे यूज होता है। ठीक है, मैंने इसे रिफ्रेश किया, अब देखूंगा कोई एरर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एरर खोलने के लिए मैंने कंसोल पर देखना है, तो सीएसएस पे तो बैकग्राउंड कलर वैसे हो रहा है, तो ये बता देता है, ये हमारी प्रैक्टिस के लिए होती है ये चीजें। अब इतना कैसे याद रखेगा बंदा कि भाई सीएसएस में बैकग्राउंड कलर ऐसा था, यहाँ पर ऐसा लिखना है। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती रहेगी तो पता चलता चला जाएगा। ठीक है, तो आप इनलाइन सीएसएस लिख सकते हैं, बट मैक्सिमम केसेस पर हम एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट है। अच्छा, फंक्शनल कंपोनेंट में भी किसी बंदे ने अगर बोला कि सर मैं ये प्रॉप्स नहीं लिखना चाहता हूं, तो वो ऊपर क्या करेगा, ऐसे डिस्ट्रक्चर कर लेगा। मैंने क्या कर दिया, न्यूज कॉमा टाइटल, जो भी मैंने डेटा भेज रखा है, इज इक्वल टू किसको, प्रॉप्स को। ठीक है, सिंपल सा ऐसे डिस्ट्रक्चर कर लिया। अब वो सिंपल न्यूज और टाइटल लिख सकता है, रिफ्रेश करके देख लो पेज पर क्या हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास डेटा पड़ा। ठीक है, तो अभी हमारे पास app.js वाली फाइल है। app.js वाली फाइल पे आपने एक तो बना रखा है, कौन सा, ये आपका क्लास कंपोनेंट था। ठीक है, और सेव करके देखा जाए तो अभी आपने फंक्शनल कंपोनेंट बनाया है। ठीक है, अब आप इसको नीचे ऊपर करना चाहते हैं तो app.js पर इसकी डिजाइनिंग करेंगे। ठीक है, हमारा आज का एक बेसिक सा टास्क है, आपने इमेज एक तो प्रॉप्स पे लेके आनी है, दूसरा क्या है, कोई भी पेज आप डिजाइन करो HTML CSS का यूज करके और रिएक्ट का यूज करके, रिएक्ट के अंदर। आपका टास्क सिंपल होगा, आपने क्या करना है, ऊपर वाला जो हेडर सेक्शन है वो एक अलग कंपोनेंट बनेगा, बीच वाला जिसमें इमेज आ रही है वो कंपोनेंट अलग बनेगा, ये अलग कंपोनेंट है, ये अलग कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है पूरा 6 का, जिसको आपने रीयूज किया है। अगला क्या है, एक ही कंपोनेंट है जिसको आपने 4 बार यूज किया है, नीचे वाला एक ही कंपोनेंट है 3 बार यूज हो सकता है, नहीं वैसे अलग अलग बनाना पड़ेगा, तीनों पे अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, ये अलग अलग बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका टास्क सिंपल सा ये है, इमेज ऐसा प्रॉप्स पास करने के बाद आप पेज बनाना स्टार्ट करो। जाओ। अच्छा, एक चीज और हमें क्या कर रहे हैं, देखो आपको अगर मान लो किसी किसी बच्चे को ऐसा होता है कि सर कोड मिल जाए तो अच्छा होता। ठीक है, तो तब क्या कर रहे हैं, मैं एक काम कर देता हूँ, देखो अपने फोल्डर पर कौन सा है, डुकैट जावास्क्रिप्ट 2 ना, सर्च कर लेते हैं। रिएक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, SRC के अंदर मैं आपको एक कंपोनेंट का फोल्डर और एक ऐप वाली फाइल, क्योंकि इसी पर हम 2 पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो इसकी मैं एक जिप बना दे रहा हूं। ठीक है, और इस जिप वाली फाइल को मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं।
तो मैं आपको पूरा पैकेज तो नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको सिर्फ क्या दे रहा हूँ अभी, ये दोनों दे रहा हूँ। अगर हाँ कभी इन फ्यूचर आप अच्छी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे होते, बहुत ज्यादा आपको आता, तो फिर शायद गिट विट का यूज करके इम्पोर्ट मार के वहां से दे देता, बट अभी आप ऐसे ही पढ़ें। नहीं मेरे दोस्त, कोई डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं।